हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए रिव्यू करने वाली हूँ मूवी, उसका नाम है फ्रैंकेस्टाइन। एक क्लासिक हॉरर फिल्म है, लेकिन उतनी स्कैरी नहीं है। स्टोरी शुरू कुछ ऐसे होती है जिसमें एक आइस लैंड टाइप का कुछ दिखाया गया है, जहाँ पे कुछ लोगों की शिप्स फंसी होती हैं और उन्हें दूर में एक धमाका दिखता है। तो वो वहाँ पे जाते हैं और उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि घायल हुआ हुआ होता है। तो वो उसे अपने साथ शिप में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो पीछे से उन्हें लगता है कि कोई एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो सब मारे जा रहे हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर मर ही नहीं रहा। तो वो उससे पूछते हैं कि ये मॉन्स्टर है कौन। तो वो बताता है कि ये मॉन्स्टर मैंने बनाया है और ये कभी मरेगा नहीं। यहाँ तक तो बहुत सस्पेंसफुल है स्टोरी। यहाँ से शुरू होती है विक्टर्स की टेल। तो विक्टर फ्रैंकेस्टाइन, और ये थे मिस्टर फ्रैंकेस्टाइन, जो उसके फादर थे, बहुत जाने माने डॉक्टर। विक्टर उनके बेटे थे। विक्टर अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो विक्टर को उनके पिता फ्रैंकेस्टाइन पढ़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था वो भी उनकी तरह एक बहुत अच्छे नोबल डॉक्टर बने। अगर उनके गलत जवाब देने पे वो उसे छड़ी से भी मारा करते थे। लेकिन उस वक्त जो विक्टर की मदर हैं वो प्रेग्नेंट थी उनके सेकंड चाइल्ड के साथ, और अनफॉर्चुनेटली लेबर के टाइम पे उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से विक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। वो बहुत उदास रहने लगे, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन उनका जो सेकंड चाइल्ड था विलियम्स, वो सरवाइव कर गया था, लेकिन उनकी मदर की डेथ हो गई थी। उस दिन उन्होंने अपने फादर से एक क्वेश्चन पूछा कि आपने मेरी मदर को क्यों नहीं बचाया। तो फ्रैंकेस्टाइन ने उनको जवाब दिया कि मेरे हाथ में डेथ नहीं है, मैं उसे नहीं रोक सकता, मेरे हाथ में जो है मैंने वो किया। बाद विक्टर ने सोच लिया कि वो डेथ को रोकेंगे। उन्होंने डेथ को चैलेंज किया। उन्हें एक विजन आया, और उसी विजन के बाद उन्हें अपना गोल दिखने लगा कि वो मौत से लड़ सकते हैं। विक्टर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, जिनका बस एक ऑब्सेशन था, लाइफ को क्रिएट करना। उन्होंने कुछ लोगों की डेड बॉडी से पार्ट निकाले, उनमें इलेक्ट्रिसिटी डाली, और उन्होंने अपना ये नमूना असेंबली में जाकर दिखाया कि कैसे वो चीज़ काम कर सकती है। किसी ने उन पर विश्वास नहीं करा, लेकिन हार्लैंडर ने करा। उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी, एक टावर दिया जहाँ पे वो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके। उसके ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया, उसे जो भी चाहिए उसको सब कुछ दिलवाया विक्टर को, क्योंकि वो इतना ऑब्सेस्ड था कि वो उसे लगता था वो डेड बॉडी को वापस से लाइफ में लेके आ सकता है। उसने उस पर काम करना शुरू करा और उसने एक ऐसा शरीर बनाया। लेकिन एक रात जिस दिन स्ट्रॉम आने वाला था, उस दिन उसे पता चला कि हार्लैंडर को सिफिलिसिस है और वो उससे मरा जा रहा है। उसने उससे मदद मांगी, तो उसने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सारी बॉडी सड़ चुकी है। और इसी हादसे में हार्लैंडर की मौत हो गई। वो गलती से नीचे गिर गए, जिसमें हार्लैंडर का सर फट गया था। बहुत डरावना सा सीन था ये, अजीब सा। उस दिन बहुत तेज़ तूफान चल रहा था। इन्होंने सिल्वर का कंडक्टर बनाया था, जिसने इतनी इलेक्ट्रिसिटी अपने में ली कि उस बॉडी में जान आ गई। लेकिन विक्टर ने क्या किया? विक्टर ने एक जन्म तो दिया क्रिएचर को, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। उसने सोचा कि वो उसने पता नहीं क्या बना दिया है। उसने वहाँ आग लगा दी, साथ में उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करी, लेकिन वो जैसे तैसे बच गया। वो जंगल में भागा, जंगल में उसको किसी शिकारियों ने गोलियां मारी। वो ढूंढता रहा चीज़ को, और जाके एक जगह जाके छुप गया। बाद में पता चला जिनके घर में वो छुपा हुआ है वो तो वही हैं जो शिकारी थे। नेचर बहुत कंफ्यूज्ड था, क्योंकि इसको सब रिजेक्ट कर रहे थे। सोसाइटी ने रिजेक्ट करा, जो इसको बनाया वो उसको रिजेक्ट कर गया। तो ये इसी फैमिली के साथ रहने लगा, एक इनविजिबल मैन बन के। जो हो सकता था वो उसकी मदद करता था। क्रिएचर ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक्सप्रेशन से अपने आप को ज़ाहिर करता था, और उन्हें लगा कि वो शायद से फॉरेस्ट की स्पिरिट है। एक दिन शिकारी जंगली हमले से वो चले गए, और ये ओल्ड मैन वहीं रह गया। ओल्ड मैन को पता था कि वहाँ तो कोई ऐसा नोबल इंसान तो है। तो ये वापस टावर में गया, और इसे पता चला कि मैं कैसे कचरे से बना हुआ हूँ। तो ये उसके पीछे पीछे भागा। उसने कहा जब मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक तुम हो, तो तुम्हें मेरे ध्यान रखना चाहिए ना। अगर मैं बात करूं कि असली मॉन्स्टर कौन था, तो असली मॉन्स्टर खुद विक्टर था, क्योंकि उसने एक क्रिएटर बनाया और उसको इग्नोर करा, उसको सिखाने के बजाय, उसको ट्रस्ट करने के बजाय, जबकि वो उसे ट्रस्ट कर रहा था, और उसे अकेला छोड़ दिया और उसे मॉन्स्टर बना दिया। जबकि असली मॉन्स्टर तो विक्टर था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा। मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी है, काफ़ी अच्छी है समझने के लिए, और मैं इसको 4 रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 5। अच्छी, आप देख सकते हैं, रिकमेंड करूँगी।